दोस्तों, पिछले एपिसोड लॉर्ड स्नो में हमने देखा था नेड का किंग्स लैंडिंग की पॉलिटिक्स से पहला सामना, जॉन का वॉल पे अपनी जगह ढूंढना और आर्या को उसका पहला स्वॉर्ड नीडल मिलना। इस एपिसोड का टाइटल है क्रिपल्स, बास्टर्ड्स एंड ब्रोकन थिंग्स, और ये टाइटल लिटरली एपिसोड का थीसिस स्टेटमेंट है। ये पूरा एपिसोड अन कैरेक्टर्स के बारे में है जिन्हें सोसाइटी ब्रोकन या कम समझती है। ब्रान जो अब चल नहीं सकता, जॉन जो बास्टर्ड है, टिरियन जो ड्वार्फ है, और कैसे ये लोग अपनी सिचुएशन के बावजूद अपना रास्ता बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है ब्रान के एक बहुत अजीब सपने से। उससे एक थ्री आइड रेवन दिखता है जो उससे क्रिप्ट की तरफ बुला रहा है। ये हमारा पहला प्रॉपर इंट्रोडक्शन है उस मिस्टीरियस सुपरनैचुरल एलिमेंट से जो आगे चल के पूरे शो की माइथोलॉजी में सेंट्रल रोल प्ले करेगा। ब्रैन जाग के अपनी माँ कैटलिन को बताता है, लेकिन वो इससे सिर्फ एक बुरा सपना मानकर टेंशन में ही बिजी रहती है। विंटरफेल में रॉब अब इफेक्टिवली लॉर्ड इंचार्ज है अपने पिता की एब्सेंस में, और वो देख रहा है कि नए रिक्रूट्स नाइट्स वॉच के लिए ट्रेन हो रहे हैं, जिनमें टिरियन लैनिस्टर भी कुछ वक्त के लिए रुका हुआ है अपने रास्ते में वॉल की तरफ जाने से पहले। यहाँ थियोन ग्रेजॉय एक छोटा लेकिन टेलिंग मोमेंट देता है जब वो टिरियन का बेइज्जती करता है, जिससे हमें थियोन के इनसिक्योर और शो ऑफ नेचर का पहला प्रॉपर ग्लिम्स मिलता है। किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क अपने प्रीडिसेसर जॉन एरिन, जो पिछला हैंड ऑफ द किंग था, उसकी मौत की जांच शुरू करता है। जॉन एरिन की डेथ नेचुरल कॉजेज से हुई थी बताया गया था, लेकिन नेड को लगता है कुछ ठीक नहीं है। डब्ल्यू जॉन एरिन के स्क्वायर और बाद में एक आर्मरर से मिलता है जो उससे बताता है कि जॉन एरिन ने अपनी डेथ से पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी और कई लोगों से मिलने गया था, जिसमें रॉबर्ट के सारे इलेजिटिमेट बच्चों बास्टर्ड्स को देखना भी शामिल था। ये इन्वेस्टिगेशन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीजन का सेंट्रल मिस्ट्री सेट करता है। जॉन एरिन को किसने और क्यों मारा? नार यहाँ पहली बार समझता है कि किंग्स लैंडिंग में हर चीज सरफेस से ज्यादा गहरी है। इसी बीच नेड अपनी बेटी आर्य को सिरियो फोरेल के साथ सोर्ड ट्रेन कंटिन्यू करते हुए देखता है और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उससे ट्रेनिंग जारी रखने देता है, क्योंकि वो जानता है आर्य कभी नॉर्मल लेडी नहीं बनेगी। एक और इम्पॉर्टेंट सीन यहाँ होता है जहाँ नेड और आर्य बात करते हैं थे गेम के बारे में। नेड यूज समझाता है कि किंग्स लैंडिंग में सब लोग एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं जहाँ जीतने वाला सब कुछ पाता है और हारने वाला अपनी जान गंवा देता है। ये डायलॉग डायरेक्टली फोरशैडो करता है आगे होने वाली इवेंट्स को। कैसल ब्लैक में जॉन स्नो अपना एंगर कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है जब उससे पता चलता है कि उसके सारे दोस्त ग्रेन, पिप और बाकी रिक्रूट्स नाइट्स वॉच के रेंजर्स बन गए, जबकि वो खुद स्टुअर्ड बना दिया गया है, जैसे वो अभी भी एक इंसल्ट की तरह देख रहा है। उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है जब सेर अलीसर थोरना उससे फिर से टॉन्ट करता है ट्रेनिंग यार्ड में। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, बेंजेन स्टार्क, जॉन का अंकल, जो नाइट्स वॉच का फर्स्ट रेंजर है। हालांकि बेंजेन एपिसोड के स्टार्ट में ही दिख चुका था, यहाँ उसकी एब्सेंस वो वॉल के पार रेंजिंग पे निकल चुका है, पूरे वॉच में एक उनिजीनेस क्रिएट करती है। लोग फियर करते हैं कि वॉल के पार कुछ अजीब हो रहा है। जॉन का अंगर तब एक्सप्लोड होता है जब वो अपने दोस्त सैम को बुलीज से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोसेस में खुद पनिशमेंट झेलता है। लॉर्ड कमांडर मोरमोंट यूज समझाता है कि उसकी जॉब सिर्फ फाइटिंग नहीं है, नाइट्स वॉच को एक टीम की तरह चलाना है, और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ ईगो की वजह से। इस एपिसोड का एक हाईलाइट है टिरियन लैनिस्टर का वॉल के टॉप पे पहुंचना और द वॉल के पार देखना, जो हमें शो का पहला रियल ग्लिम्स देता है उस दुनिया का जो सिविलाइजेशन के बाहर है। टिरियन का बेंजेन स्टार्क के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत मीनिंगफुल है। वो दोनों अपने अपने तरीके से आउटसाइडर्स हैं अपनी अपनी फैमिलीज में। ये सीन विजुअली भी बहुत पावरफुल है, एंडलेस वाइट विल्डरनेस, और एक छोटा सा रिमाइंडर की शो की असली थ्रेट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि कुछ और भी बड़ा है जो अभी तक स्क्रीन पे नहीं दिखा। एसोस में डेनेरिस अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ अपनी कॉन्फिडेंस भी ग्रो कर रही है। वो अपने दोथरा की हैंडमेडन से अपनी कल्चर सीख रही है और धीरे धीरे खाल ड्रोगो के सामने भी अपनी आवाज उठाना शुरू कर रही है, जो सीजन के स्टार्ट के डरावनी डेनेरिस से बिल्कुल अलग है। उसका भाई विसेरिस, जो अभी भी अपना क्राउन वापस पाने के लिए बेकरार है, जोरा मोरमोट से बात करता है अपने प्लान्स के बारे में। ये हमें रिमाइंडर देता है कि विसेरिस अपने आप को किंग मानता है, लेकिन उसके पास ना आर्मी है, ना रिस्पेक्ट, ना पावर, सिर्फ एक डिल्यूजन है जो धीरे धीरे अनरेवल हो रहा है।
नेड अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है और एक सरप्राइजिंग कनेक्शन ढूंढता है। जॉन एरिन का लास्ट बुक जो उसने पढ़ा था वो थे रेलम के सारे नोबल हाउसेस की जीनियोलॉजी के बारे में था। ये क्लू बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है सीजन के सबसे बड़े रिवील से जो अभी तक ऑडियंस को नहीं पता। इसी बीच रॉबर्ट बराथियन अपने टूर्नामेंट की तैयारी में बिजी है जिससे नेड पहले ही डिसएग्री कर चुका था खर्चे की वजह से। ये सीन हमें रॉबर्ट के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करने देता है, एक किंग जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ज़्यादा अपनी ग्लोरी डेज में जीना पसंद करता है। रॉबर्ट और नेड का बॉन्ड यहाँ भी दिखता है, दो पुराने दोस्त जिनके बीच अब वैल्यूज़ का फ़र्क साफ दिखने लगा है लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी जेन्युइन है। तो दोस्तों, क्रिपल्स, बास्टर्ड्स एंड ब्रोकन थिंग्स एक ऐसा एपिसोड था जो डायरेक्टली शो करता है कि सोसाइटी जिन्हें कम या ब्रोकन समझती है वही लोग एक्चुअली सबसे रेजिलिएंट निकालते हैं। ब्रायन अपने सपनों में कुछ बड़ा देख रहा है, जॉन अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ धीरे धीरे डिस्कवर कर रहा है और नेड की इन्वेस्टिगेशन अब एक ऐसी डायरेक्शन में बढ़ रही है जो पूरी वेस्टरॉस की पॉलिटिक्स को हिला देने वाली है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ ब्रायन का थ्री आइड रिवन वाला सपना आपको कैसा लगा। अगला एपिसोड हम कवर करेंगे द वुल्फ एंड द लायन, जहां स्टार्क लैनिस्टर टेंशन अपने पीक पे पहुंचने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।